बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाली हूँ एसिड पेप्टिक डिजीज़ के बारे में, अल्सर्स के बारे में। कितनी तरह के अल्सर होते हैं। आमतौर पर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि अल्सर सिर्फ एक तरह का होता है, स्टमक अल्सर। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्सर 4 तरह के होते हैं और वो 4 तरह कौन कौन सी हैं और कैसे उनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और किस तरीके से उनको सेटल किया जा सकता है। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी कि अल्सर क्या होता है। अल्सर का अगर मैं एक आम ज़ुबान के अंदर कहूँ तो उसको घाव बोलते हैं। ऐसा घाव जो कि भरता नहीं है और उसके ऊपर जब कोई चीज़ मिर्च मसाले वाली या कोई चीज़ इरिटेट करती है तो वो तकलीफ़ देता है। आपने अक्सर औकात तो सुना होगा कि हम ये चीज़ खाते हैं तो हमें जलन होती है। हम जैसे समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। हम कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। हम थोड़ा सा ऑयली चीज़ खा लें, थोड़ा सा सालन के अंदर अगर तेल ज़्यादा हो जाए, घी ज़्यादा हो जाए तो तब हमें तकलीफ़ होती है और जलन होती है। अब जलन किस किस जगह पे हो सकती है? सबसे पहली बात यह है कि जलन होती है खाने की नाली के अंदर। उसके बाद जलन होती है आपको जो सीने में आपको तकलीफ़ होती है, जलन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको जो खाने की थैली होती है यानी कि स्टमक, वहाँ पर जलन होती है। और जलन की पेट के ऊपर वाला हिस्सा जो कि खाने की थैली के बाद वाली नाली होती है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। जैसे कि आपको ये पिक्चर से भी नज़र आ रहा है कि जो खाने की थैली का पहले वाली नाली है उसको इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद खाने की थैली आती है जिसको स्टमक कहा जाता है और उसके बाद खाने की बाद की थैली की नाली जो होती है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। इन तीनों जगह पे अल्सर हो सकता है। अगर मैं खाने की थैली यानी कि स्टमक की बात करूं कि जिस वक़्त हम कोई खाना खाते हैं जिसके अंदर नमक मिर्च ज़्यादा होता है और अगर तो खाने की थैली यानी कि स्टमक वॉल के ऊपर कोई ज़ख़म है, कोई अल्सर बना हुआ है, घाव है, तो उसके ऊपर वो चीज़ जाके लगती है, इरिटेट करती है, तो तब वहाँ पर जलन महसूस होती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। और एसिड जब ज़्यादा होता है हमारे स्टमक में तो तब वो ज़ख़म बनता है और ज़ख़म के ऊपर जब खाना खाने के बाद मिर्च मसाले खाने के साथ जब वो ऊपर टच करता है तो तब जलन होती है, तब मरीज़ इरिटेट होता है, उसको स्टमक में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। दूसरे अल्सर की बात करें तो वो आता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी इसको कहा जाता है, जिसमें वो खाने की जो नाली होती है उसके अंदर जलन होती है। और उसकी रीज़न क्या होती है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है जब वो खाना वहाँ से वापस आता है, रिफ्लक्स यानी कि वापस रिगर्जिटेट करता है, ऊपर की तरफ आता है खाने की नाली के अंदर, तो वो अपने साथ एसिड को भी लाता है और ये एसिड खाने की नाली को इरिटेट करता है। उसकी वजह से वहाँ पे जलन महसूस होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मरीज़ को सीने के अंदर जलन महसूस होती है खाने के बाद में। तीसरी तरह का अल्सर आता है जिसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं, जो कि खाने की थैली उसके बाद में जो नाली आती है वहाँ पर अल्सर बन जाता है, उस वॉल के अंदर अल्सर बन जाता है। जिसका पता किस तरह से चलता है, डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर पाते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम द गैस्ट्रिक अल्सर बहुत इजी होता है। अगर तो मरीज़ को खाना खाने के बाद जो जलन है वो सेटल हो जाती है, वो तकलीफ़ बेहतर हो जाती है, जलन कम हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि उसको ड्यूडेनल अल्सर है। अब ये 3 तरह के अल्सर्स का तो मैंने आपको बता दिया, जिक्र किया। एक चौथी तरह का अल्सर भी होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रेस अल्सर। ये अल्सर किसी टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, एवरीडे लाइफ के जो आप स्ट्रेसेस ले रहे होते हैं उसकी वजह से ये बनता है और जब वो स्ट्रेस फैक्टर रिलीव हो जाता है तो तब ये अल्सर भी सेटल हो जाता है। एक और बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मेडिकेशंस। अगर ये मेडिकेशंस लोग बहुत लॉन्ग अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हों तो तब भी अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इस
मसले को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। आपने तली हुई चीज़ों को नहीं खाना, मिर्च मसाले आपने खाने में कम करने हैं। अपनी जो डेली एवरीडे लाइफ की रूटीन है उसको आपने सेट करना है। रात को सोने के आपने टाइमिंग्स को सही रखना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने राइज करना है। अपना एक्टिव लाइफस्टाइल आपने रखना है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है। स्ट्रेसेस को मैनेज करने के लिए बेस्ट होता है मेडिटेशन। आपका जो भी रिलीजन है आप उसके मुताबिक अपने रिलीजन, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, प्रॉपर वे के साथ अपनी पूरी एक लाइफ जो होती है एवरीडे की उसकी रूटीन को लेके चलेंगे, तो आप प्रॉपर मेडिकेशन के साथ भी इसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपने अगर तो एसिड को कम रखने के लिए, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको रोकने के लिए अगर तो आप कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ को सेटल डाउन करने के लिए, तो आपने उसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि जो एसिड है वो हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए अगर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये दवाइयाँ लेते रहें तो उल्टा फ़ायदा होने के ये नुकसान भी हो सकता है। सो कोशिश करें कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें पॉजिटिव वे से, अपनी सोच को बेहतर रखें। उसके साथ ही आपकी जो एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ है, अल्सर्स हैं, ये उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपको कोई भी इससे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हुई हो तो आपने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े रहना है। अल्लाह निगहबान।